अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, शाहजी एयरगन की जानिब से एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ मैं सैयद अमीर हुसैन शाह से मुखातिब हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं हम वीडियो नहीं बना सके, ऐसे टोटल पूरा करते रहे हैं, कोई अच्छी जैसे ख़ास वीडियो नहीं दे सके, यानी रिपेयरिंग वाली। दोस्त अक्सर सवाल करते हैं कि कौन सी गन का प्रेशर ज़्यादा है और कौन सी गन का कम है, और कितने प्रेशर वाली गन हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसका प्रेशर ज़्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है। आज ये आखिर तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही मालूमाती और कीमती बातें बताने लगा हूँ आपको, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है। तो दोस्तों, गन के प्रेशर का ताल्लुक उसके स्ट्रोक से है, और स्ट्रोक दो किस्म का होता है। पहले मैं बताऊँ तो स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक ये होता है कि यहाँ तक जब इसको हम काट करते हैं तो इसकी सील यहाँ से सफ़र करती है यहाँ तक, और यहाँ से लेकर फिर वापस आती है। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। अब स्ट्रोक पे दो चीज़ें असरअंदाज होती हैं, पहली उसका हुजूम, दूसरा उसकी लेंथ। आपने कभी बकरों को आपस में लड़ते हुए देखा होगा, जितना वो दूर से हटकर एक दूसरे को टक्कर लगाते हैं तो जोर से उनके सर आपस में टकराते हैं और आवाज़ ज़्यादा आती है। इसी तरह स्ट्रोक जितना ज़्यादा होगा उसमें हवा ज़्यादा आएगी और प्रेशर ज़्यादा बनेगा। अब दूसरी बात यह है कि स्ट्रोक की पहले तो उसकी लंबाई, दूसरा उसका हुजूम, उसकी मोटाई। मोटाई क्या होगी कि अब देख रहे हैं, मैं मुख्तलिफ गन्स की सील आपको दिखाता हूं। अब ये गन की सील है, आप इसको देखते हैं, इनको साथ रख लेता हूं, माप तोल के अलावा साथ रख लेता हूं, आप देख लेंगे, अंदाज़ा लगा लेंगे कि इनका हुजूम कितना है। अब देखें, ये गन देखें, ये कौन सी है? HW80 या 35 उसको ये डलती है, और उसका स्प्रिंग पता है कौन सा होता है? ये। अब देखें पावर सोर्स उसके देखें, ये पावर सोर्स हम इनको बोलते हैं, ये वो क्या नाम है, जो स्प्रिंग जो उसको पावर दे रहे होते हैं। पावर सोर्स देखें उसका कि ये कितना ये देखें ओरिजिनल रखा हुआ है, ये कितने इसकी मोटाई देखें, और इसके आगे ये सील देखें, सेम उसी तरह उसकी वो भी है, स्ट्रोक भी है। तो आप देखें कि जब इसकी मोटाई इतनी ज़्यादा होगी, इसने ज़्यादा हवा को ले जाना है। सिलेंडर की मोटाई जब इतनी ज़्यादा है तो ज़्यादा हवा ले जाएगी, इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी तरह ये देखें, अब इसका स्ट्रोक इसके बराबर नहीं हो सकता, इसकी हवा इसके बराबर नहीं हो सकती है, इसका प्रेशर इसके बराबर नहीं हो सकता, इसकी एक्यूरेसी इसके बराबर नहीं हो सकती, इसकी जो रेंज है इसके बराबर नहीं हो सकता है, FPS बराबर नहीं हो सकते हैं, इसकी पेनिट्रेशन बराबर नहीं हो सकती है छर्रे की। तो इसका मतलब यह है कि जितना उसके बर्नल की मोटाई ज़्यादा होगी, सील बड़ी होगी, तो उसका स्ट्रोक ज़्यादा होगा और हवा ज़्यादा होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब देखें ये वाली सील, इनको बराबर रखते हैं। अब इसके बाद हमने किस चीज़ पर आना है? PCP पर। वो क्या होती है, उसमें क्या कमी बेची? अभी देखें, ये ओरिजिनल सील है 35-45 मॉडल की, और ये ओरिजिनल स्प्रिंग है 31, 34, 35, 36, 45 का। ठीक है, ये इसके साथ यूज होती है। अब इसका प्रेशर अलग होगा और इसका अलग होगा, ये इसके साथ यूज हो रही है। अब इनको और इनको हम बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी स्प्रिंग की लेंथ भी अलग है। सेम इसी तरह इसका पावर सोर्स बढ़ जाए, स्ट्रोक बढ़ जाए, तो उसकी जो FPS है गन के वो बढ़ जाते हैं। ठीक है भैया, ये चीजें हो गई। अब ये इसके बाद ये वाली सील है। आज कुछ गन्स में ये वाली सील यूज होती हैं, डियाना 35 मॉडल ओल्ड में भी यही यूज हो रही हैं, जबकि मैं चेंज करके ये वाली लगा रहा हूँ आजकल, उनका अल्ट्रेशन करके। इससे ये होता है कि घसावट कम होती है, इससे ज़्यादा होती है, स्प्रिंग को ज़ोर ज़्यादा लगता है इसको प्रेस करने में, क्योंकि इसकी घसावट होती है, इसको धकेलता रहता है, और इसको सिर्फ और सिर्फ हवा को धकेलना होता है, जबकि ये स्लिप होकर आगे खुद ब खुद जा रही होती है। यानी ये कम ताकत ले रही होती है और ये ज़्यादा ताकत ले रही होती है, इसलिए
इस सील के डालने से एफपीएस डाउन हो जाते हैं, इससे बढ़ जाते हैं। ये हो गई स्प्रिंगर गन जी। छोटे मतलब जिसमें सील डलती है उसमें बड़ी भी नहीं डाल सकते, और ये तो है ना, ये क्योंकि उसकी चेंज तो हम कर नहीं सकते, उसके सहज को कम ना, सहज की कमी बेशी हमारे बस की बात नहीं है। जो ऑलरेडी बना दी है, इंजीनियर हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, वो बहुत काबिल लोग हैं, हम कुछ नहीं जानते उनके मुकाबले, हम कुछ नहीं जानते, इसीलिए हम उसमें थोड़ी बहुत तो कर सकते हैं, लेकिन चेंजिंग नहीं कर सकते, अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, उस सहज की चीज तो डाल सकते हैं, सहज से न बढ़ा सकते हैं न कम कर सकते हैं। कम करेंगे ज़ाय करेंगे, बढ़ाएंगे तो नुकसान करेंगे। और इसके बाद आते हैं इसके स्प्रिंगर और जो दूसरी गन है पीसीपी, उसके लिए अलग वीडियो ना बना लें, साथ ही बता दूं। हो सकता है दोस्त आधे देखकर छोड़ दें और उनको पता भी ना हो कौन सी इसके बताया था। बहरहाल आप इसमें वो कर देना, ऐड कर देना ना, ताकि उन्हें पता चलता रहे। तो दोस्तों अब इसका देखें, पावर सोर्स देखें, इनके सील्स देखें, इसका बर्नल देखें, इसका पिस्टन देखें, इसकी पुशिंग देखें, जगह देखें कितनी है। ये बहुत ज्यादा जगह है, देख रहे हैं आप, ये देखें। और इसके मुकाबले में हम लेते हैं पीसीपी को, तो पीसीपी का एक आइटम मेरे पास मौजूद है जिसको बोलते हैं रेगुलेटर, जिसको बोलते हैं रेगुलेटर। अब ये बिल्कुल छोटा सा पुर्जा है और इसके अंदर ये सिर्फ यही नहीं, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हवा की जगह कितनी है, ये देखें। टोटल इसके अंदर इतनी सी हवा होती है। अब इस थोड़ी सी हवा से, थोड़ी सी हवा जो इसके अंदर होती है, इससे तकरीबन 30 mm हवा होगी इसके अंदर बनेगी तकरीबन। अब देखें कि वो जो थोड़ी सी हवा है, थोड़ी सी जगह है जिसमें हवा होती है, वो लॉन्ग रेंज है और ये शॉर्ट रेंज है। वजह क्या है, उसकी वजह बताना चाहूंगा भाई आपको आज। ये एक टेक्टिक्स वाली बात है, ये एक टेक्निक की बात है, इसमें एक खास चीज है जो मैं आज बताने लगा हूं। हो सकता है मेरे भाइयों ने पहले किसी ने बताई हो, लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं सुनी है कि यूट्यूब पर या कहीं दोस्तों ने मुझे ये चीज एक्सप्लेन की हो। मेरा ज़ाती तजर्बा है, आपसे शेयर करने लगा हूं। वो ये कि अभी स्लो मोशन में देखते हैं इसको, कि यहां से हमने ट्रैगर को प्रेस किया, स्प्रिंग ने आगे धक्का दिया और बर्नल ने आगे सफर शुरू कर दिया। अब बर्नल सफर कर रहा है कहां, आगे की तरफ, यहां से आगे की तरफ, ये यहां से आगे चलेगा और आगे की तरफ यहां तक आएगा। अब बर्नल ने यहां से मूव किया है, यहां से जब मूव किया है, इसको स्लो में देखते हैं। हालांकि ये तो एक माइक्रो सेकंड में पहुंच जाता है। ये यहां से जब मूव करता है ना, तो ये पहुंचा है यहां तक, हवा का दबाव बढ़ा है इस जगह पर, उसको कोई और रास्ता नहीं मिला है, छर्रे का पेंदा मिला है। आगे बैरल के बैक साइड वाला छर्रा जहां दिया हुआ था वो जगह थी, और उस जगह छर्रे का पेंदा मिला है। उस प्रेशर को निकलने के लिए वही एक जगह मिली है और कोई नहीं थी, जबकि छर्रे को रोकने के लिए कोई चीज आगे मौजूद नहीं थी, वो फ्री था। ऐसा से उसने जो ही इसने यहां तक पहुंचा और छर्रे पे प्रेशर डाला है हवा ने, छर्रे ने शुरू कर दिया सफर अपना, छर्रा भी भाग पड़ा है। अब छर्रे ने क्या किया है कि वो पैलेट ने यहां से रुकने की बजाय, यहां पर रुका रहने की बजाय, जब उस पर प्रेशर पड़ा है तो उसने सफर शुरू कर दिया, यहां इसके अंदर सफर शुरू कर दिया है। अब मजीद प्रेशर बढ़ता गया है और छर्रा भी सफर करता रहा है। जब उस पर फुल प्रेशर पड़ा है तो वो बैरल एंड पे पहुंच चुका था। फुल प्रेशर जब छर्रे पे पड़ा है तो बैरल एंड पे पहुंच चुका था, और जब बैरल एंड से निकला है तो हवा का फुल दबाव उसको मिल रहा था। मुमकिन है उस छर्रे का पेंदा मुतवाज़न ना हो और कमी बेशी उसमें मौजूद हो, उसका हुजम बराबर ना हो, उसका वेट बराबर ना हो, तो छर्रा जब बैरल एंड को छोड़ता है और पीछे से हवा का धक्का मिल रहा था उसको, तो जो कम साइड थी उसकी, उसको उसने ज्यादा धक्का दे दिया है, कम वेट वाली साइड को ज्यादा धक्का दे दिया है। हमारी एक्यूरेसी खराब हो गई थोड़ी सी। स्प्रिंगर गन की थोड़ी सी एक्यूरेसी खराब इसलिए हो जाती है कि उसको फुल प्रेशर छर्रे को लास्ट एंड पे मिलता है।
हवा का पूरा दबाव लास्ट एंड पे, बैरल एंड पे जाकर मिलता है और वो बैरल एंड को छोड़ देता है और उसके बाद भी उसको हल्का सा धक्का मिलता है। अब आते हैं पीसीबी की तरफ। अब इसमें हमने ऑलरेडी फिल किया हुआ था इसको हवा के साथ, फुल प्रेशर के साथ, जितनी इसमें कैपेसिटी है जो इंजीनियर ने, मेकर ने रखी है, इसमें फुल कैपेसिटी के साथ इसमें हमने हवा भर दी है। ये यूं समझे बम तैयार हुआ था, ये कूट कूट कर इसमें हवा भरी हुई थी। अब इसके पीछे स्ट्राइक होनी है, ये देख रहे हैं आप, हैमर आकर लगेगा, स्ट्राइक होगी। जो इसको स्ट्राइक होगी, यहां से हवा आउट होगी और इधर से हवा निकलते ही जो ऊपर से यूं समझे, यूं इस तरह ये हवा गुजरकर बैरल में मौजूद जो पैलेट हमने लोड किया हुआ था उसके पहने पे फुल स्पीड के साथ हवा लगेगी, इब्तिदा में ही पूरे प्रेशर के साथ। जब उसको मुकम्मल धक्का मिलेगा पूरे प्रेशर के साथ, तो वो इब्तदाई सफर, पहला कदम भी तेजी से उठाएगा, उसका पहला कदम तेजी से उठेगा। जो समझे उसके पीछे ब्लास्ट हुआ है और उसने शूट अप बैरल के लैंड एंड ग्रूव में सफर शुरू कर दिया घूमकर। जब वो घूमता है और बैरल एंड तक पहुंचता है तो पीछे जो हवा तो थोड़ी सी थी और बैरल इतनी लंबी थी, उसको इब्तिदा में जो स्पीड मिली थी, हल्की हवा उसको पीछे धक्का देते हुए एंड तक ले आई है और लास्ट पे हवा का प्रेशर, अब इतनी बैरल में थोड़ी सी हवा जब आ जाती है तो इतनी ज्यादा धक्का नहीं देती है छर्रे को लास्ट पे। अगर उसमें कोई कमी बेशी थी भी सही छर्रे में तो वो एक्यूरेट जाएगा। स्प्रिंगर गन की वजह से आपका हाथ भी हिल सकता है, उसमें थरथराहट होती है, हल्का सा झटका होता है, रिकाइल होता है। और जो वो वाली गन है अपना पीसीपी, उसमें क्या चीज होती है, थरथराहट नहीं होती है, और इसलिए उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है, उसकी पेनिट्रेशन भी ज्यादा है, उसका रेंज भी ज्यादा है, उसके एफपीएस भी ज्यादा है, वो बहुत बेहतरीन काम कर रही होती है। इसलिए कि इब्तदा में पहले कदम से उसको फुल स्पीड से हवा मिलती है और इस गन को लास्ट पे फुल स्पीड में हवा मिलती है। इसमें और उसमें मुझे ये फर्क नजर आया है। अपने नेक आरा में जरूर याद कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।